फराज अपनी मोटरसाइकिल पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। सड़क इतनी वीरान थी कि सिर्फ उसकी बाइक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। वह एक दोस्त की शादी से लौट रहा था और रास्ता छोटा करने के लिए उसने जंगल के पास से गुजरने वाली पुरानी सड़क चुनी थी। ये सड़क सालों से सुनसान थी। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन फराज हमेशा इन कहानियों को मजाक समझता था। अचानक उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट के सामने एक परछाई दिखी। वह झटके से ब्रेक लगाता है। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लंबे सफेद कपड़े पहने हुए, बिखरे हुए लंबे बाल और गहरी काली आंखें जो शून्य में ताक रही थीं। फराज के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उस औरत के अस्तित्व में कुछ असामान्य था, लेकिन शायद वह एक आम राहगीर थी। झिझकते हुए उसने कहा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया और बेहद ठंडी आवाज में कहा, बस आगे तक छोड़ दो। फराज के शरीर में एक अजीब सा डर समा गया। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल रही हो, लेकिन वह खुद को समझाकर बोला, बैठ जाइए। औरत बिना कुछ कहे बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही फराज ने बाइक चलाई, एक अजीब बेचैनी उसके मन में घर कर गई। औरत का स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। कुछ मिनटों के बाद उसे महसूस हुआ कि औरत के हाथ धीरे धीरे उसके कंधों पर मजबूत होते जा रहे हैं। फिर अचानक औरत हल्के से हंसी, लेकिन यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए हंस रहा हो। फराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर उभर आईं। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर बाइक के साइड मिरर पर पड़ी, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। औरत की आंखें गायब थीं। उसका चेहरा गहरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उस पर अंधेरे की परछाई डाल दी हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, जो इंसान से ज्यादा किसी दानव जैसी लग रही थी। फराज के गले से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से ब्रेक लगाया। जैसे ही बाइक रुकी, औरत अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाइक से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ कोहरा और घना जंगल था। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, मैं अभी गई नहीं हूं। फराज की सांसें रुक गईं। उसने तेजी से बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पानी पिया, खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने दोस्त कामरान को फोन लगाया। कामरान ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोला, फराज, क्या तुम्हें पता है तुमने किसे बाइक पर बैठाया था? फराज की आवाज कांपने लगी। क कौन थी वो? कामरान ने गहरी सांस ली और कहा, वह औरत पिछले 50 सालों से उसी सड़क पर देखी जाती है। कहते हैं वह एक दुल्हन थी जो अपनी शादी की रात उस रास्ते पर हादसे का शिकार हो गई थी, और तब से जो भी उसे उस सड़क पर देखता है, वह फराज के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट दोबारा गूंजी, मैं अभी गई नहीं हूं। और फिर कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। समाप्त।